हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सोनी, आपका ऑनलाइन टीचर। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। और आज का वीडियो क्लास 8th की इंग्लिश बुक हनी ड्यू के फर्स्ट लेसन द बेस्ट क्रिसमस इन द वर्ल्ड के बारे में है। और आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, पाठ को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ दिया गया है बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। तो आइए इस लेसन की समरी को समझते हैं, ये क्या कह रहा है। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन knows and remember them। मीन्स विश्व के इतिहास में कुछ तारीखें इतने महत्वपूर्ण हैं कि हर व्यक्ति उन्हें जानता है और याद भी करता है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। जो कहानी या स्टोरी आप यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वह भी ऐसे ही एक डेट, दिनांक का उल्लेख करती है। ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन्स इन 1914। अंग्रेजों और जर्मनों के बीच 1914 में हुए एक युद्ध का ये क्या करती है, वर्णन करती है। कैन यू गेसेस विच वार इट वाज। क्या आप लोग अंदाजा या अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन सा युद्ध था। ओके, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट पार्ट इस लेसन का स्टार्ट होता है। और बच्चों यहाँ साइड बाय साइड कुछ जो कठिन शब्द हैं या मीनिंग्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे साइड बाय साइड दिया गया है। तो आइए बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क। मैंने रोल टॉप डेस्क को ब्रिडपोर्ट में कबाड़ की एक दुकान में देखा था। जंक शॉप यानी कि कबाड़ वाले की दुकान। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी। उस व्यक्ति ने, किसने, जो कि कबाड़ी था, उसने कहा कि यह 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में बनी थी, शुरुआती वर्षों की है। एंड ओक, और ये किसकी लकड़ी की बनी हुई, ओक यानी कि शहबतूल के पेड़ के लकड़ी से ये बनी हुई है। आई हैड वांटेड वन। मैं भी एक ऐसी मेज चाहता हूं, या फिर उसे भी एक ऐसी मेज की क्या है, आवश्यकता है। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। किंतु वह बहुत क्या है, महंगी थी। वो क्या थी, बहुत महंगी थी। एक्सपेंसिव यानी कि महंगी। दिस वन वाज इन बैड कंडीशन। द रोल टॉप डेस्क इन सेवरल पीसेस। वन लेग clumsily mended. Scratch marks all down one side। मतलब अब इन लाइनों का हम यहाँ पे अर्थ देखते हैं। दिस वन वाज इन बैड कंडीशन। यह जो मेज थी कैसी थी, बहुत ही खराब हालत में थी। बट द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। इसका रोल टॉप कई टुकड़ों में था। एंड वन लेग क्लम्सली मेंडेड। उसका एक पाया या उसका एक पैर क्या था, जिसकी क्या हो रखी थी, मरम्मत हो रखी थी, वो भी कैसी, बुरी तरीके से, क्लम्सली। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। और उसकी एक तरफ झुलसने के या जलने के निशान भी थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। यह क्या है, बहुत ही कम पैसों में बिक रही थी या फिर
मिल रही थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। मैंने सोचा कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। मैंने सोचा मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, इसमें एक क्या है, खतरा है। इट वुड बी ए रिस्क, इसमें क्या है, एक खतरा है, और क्या है, चैलेंज, एक चुनौती भी है। बट आई हैड टू हैव इट, किंतु मैं इसे क्या है, लेना चाहता था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। मैंने उस व्यक्ति को इसकी क्या है, कीमत चुका दी या उसका पैसा दे दिया और इसे गैराज के पीछे वाले रूम में या कमरे में ले आया। इट बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। मैंने क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी कि क्रिसमस से पहले उस पर कार्य करना चालू कर दिया। आगे देखते हैं। I remember the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने रोल टॉप को पूरी तरह से क्या है, हटा दिया। I completely pulled out the drawers. रोल टॉप को क्या है, पूरी तरीके से हटा दिया और दराजों को खींचकर क्या है, बाहर भी निकाल दिया। The winner had lifted almost everywhere. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है विनर की। ए थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। मीन्स क्या है कि उस पे एक डेकोरेटिव लकड़ी की या माइका लगी हुई थी। द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो उसका बाहरी आवरण था क्या है कि वो क्या है, सभी जगह से हटा हुआ था। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। ये क्या है, ऐसा लग रहा था कि क्या है, पानी से खराब हुआ है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क। मुझे क्या है, ऐसा लग रहा था कि आग और पानी दोनों ने अपना अपना तरीके से क्या है, डेस्क को क्या पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है। बोथ फायर एंड वाटर यानी कि पानी और आग ने अपने अपने तरीके से क्या है, रोल टॉप डेस्क को नुकसान पहुंचाया है। द लास्ट ड्रॉयर वाज स्टक फास्ट। आखिरी जो दराज थी क्या है, बुरी तरीके से क्या है, फंसी हुई थी, अटकी हुई थी। आई ट्राइड ऑल इट कुड बी ईज इट आउट जेंटली। इसे धीरे धीरे से बाहर निकालने के लिए मैंने सब कुछ किया जो कि क्या है, मैं कर सकता था। मैंने क्या है, उस लास्ट दराज को जो कि क्या है, फंसी हुई थी, सब कुछ किया कि वो क्या है, बाहर निकल सके। इन दी एंड आई यूज वर्ड फोर्स। अंत में मैंने पूरी ताकत का क्या किया, इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। आई स्ट्रक इट शार्पली with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. तो क्या किया, अब आगे क्या कह रहा है, मैंने अपनी मुट्ठी के एक तरफ से जोरदार क्या किया, उस पर मारा, प्रहार किया और दराज अंदर नीचे का खाली स्थान, दराज के अंदर का क्या है, खाली स्थान दिखाते हुए खुल गई। दराज का जो है खाली स्थान दिखाते हुए दराज खुल गई। और रिवेल ए सोलो स्पेस अंडरनेथ ए सीक्रेट ड्रॉर। यह क्या था, एक क्या था, गुप्त दरवाजा था। यह गुप्त क्या थी, एक उसमें एक छोटी सी ड्रॉर थी, छोटी दराज थी।
देयर वॉज समथिंग इन देयर, क्या है इसके अंदर, क्या था, कुछ ना कुछ तो था। कह रहा है देयर वॉज समथिंग इन देयर, इसके अंदर कुछ था। आई रीच इन एंड टुक आउट ए स्मॉल बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, यानी कि टिन बॉक्स, उसने क्या निकाला, टिन का। मैंने अंदर हाथ डाला, उसने क्या है, देयर वॉज इन, आई रीच इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, उसने अपना क्या है, हाथ अंदर डाला और एक काला छोटा टिन का बॉक्स क्या है, बाहर निकाल लिया। तो यानी कि जो ड्रॉर फंसी हुई थी उसमें एक एक और छोटी सी ड्रॉर थी। तो क्या किया उसने, उसमें हाथ डाला और उसमें क्या उसे मिला, एक टिन का बॉक्स जो कि कैसा था, ब्लैक। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट was a piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting. इसके अंदर कुछ था, इस बॉक्स पर लाइनदार पत्र कागज की क्या है, पर्ची क्या है, सेलो टेप से चिपकी हुई थी। इस जो भी उसको एक टिन का बॉक्स मिला था उस पे क्या है, सेलो टेप से लगी हुई एक पर्ची मिली, चिपकी हुई मिली। और इस पे क्या लिखा, कैसे था, कांपती हुई लिखाई में इस पे कुछ लिखा था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, यानी कि जैसे कि हाथ हिलते हुए कांपता है और हम लिखते हैं तो क्या है, शेकी हुई अपनी शेकी हैंड राइटिंग आती है, वैसे ही क्या है उस पर सेलो टेप लगी हुई पर्ची पे शेकी हैंड राइटिंग में, कांपती हुई हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। जिम्स लेटर, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, क्या लिखा था उस पे, जिम का अंतिम पत्र, उसमें क्या निकला, जिम का अंतिम पत्र जो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था या उसे मिला था। टू बी बरीड विद मी व्हेन दी इट कम्स, जब भी समय आए इस पत्र को मेरे साथ दफना दिया जाए। वो कह रहा है टू बी बरीड विद मी व्हेन दी टाइम्स कम, जब भी समय आए इस पत्र को मेरे साथ दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग फॉर मी टू ओपन द बॉक्स, मैं जानता था कि मेरे द्वारा बॉक्स का खोला जाना क्या था, गलत था। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई सरप्लस, परंतु मैंने ऐसा किया क्योंकि जिज्ञासा मेरे नैतिक संकोच पर क्या हुई, हावी हो गई थी। क्योंकि जिज्ञासा है जो कि मेरे ऊपर हावी हो गई थी, क्या कि वो देखना चाह रहा था कि इस लेटर में आखिर था क्या। इट यूजली डज, ऐसा अधिकार होता है। आगे देखें, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, बॉक्स के अंदर एक क्या था, लिफाफा था। बॉक्स के अंदर उसे क्या मिला, एक लिफाफा। द एड्रेस रीड मिस्ट्रेस जिम मैकफेयरसन, 12th कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। अब क्या है, जब उसने एक उसे लेटर मिला टिन के बॉक्स में तो उस पे एक क्या है, एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12th कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। इट टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, मैंने पत्र को क्या है, बाहर निकाला और उसकी तह खोली, यानी कि उसने पत्र को निकाला और उसको खोला। इट वॉज रिटन
in pencil and dated at the top December 26, 1914। यह पेंसिल से लिखा गया था, जो कि ये पत्र था किससे लिखा गया था, पेंसिल से। और इसके ऊपर दिनांक क्या थी, डली हुई थी, जो कि दिनांक क्या थी, 26 दिसंबर 1914। 26 दिसंबर 1914। यहाँ पे अपना सेकंड जो है स्टार्ट हो जाता है पार्ट इस लेसन का। तो आइए आगे इसको पढ़ते हैं। तो यानी कि यहाँ पे अब उस लेटर को खोल लिया और वो इस लेटर को पढ़ना चालू कर रहा है। डियरेस्ट कॉनी, परम प्रिय कॉनी, आई राइट टू यू in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about it once। मतलब मैं अत्यधिक प्रसन्न होकर आपको यह पत्र लिख रहा हूं, क्योंकि अभी अभी कुछ बहुत ही अद्भुत हुआ है या घटा है, जिसके बारे में मुझे अवश्य तुरंत ही आपको क्या है बताना चाहिए। वो कह रहा है आई राइट टू यू मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। वही कि मैं क्या है बहुत ही प्रसन्न होके यह पत्र आपको लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही कुछ अद्भुत सा अभी घटा है और मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो मैं क्या है इसे आपको बताना चाह रहा हूँ, एक बार तो अवश्य मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। We were all standing to in our trenches yesterday morning, Christmas morning, yesterday morning, Christmas morning। कल प्रातःकाल यानी कि सुबह सुबह, क्रिसमस की सुबह। अब वो कौन सी थी सुबह थी, कल क्रिसमस की सुबह हम सभी अपने बंकरों में पोजीशन लिए हुए क्या थे, खड़े हुए थे। ट्रेंचेस यानी कि क्या होगा यहाँ पे, बंकर, लॉन्ग डीप ditches in the ground where soldiers hide from the enemy। लंबे गड्ढे जहाँ पे किसमें, ग्राउंड के अंदर, जहाँ पे सोल्जर्स सैनिक क्या है, एनिमी यानी दुश्मनों से बचने के लिए खड़े होते हैं। It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। यह सुबह आसपास सभी जगह तीक्ष्ण व शांत थी। मतलब ये जो मॉर्निंग या ये जो सुबह थी, सुबह का जो टाइम था कैसा था, एकदम शांत, परंतु कैसी थी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। कैसी थी, जो सुबह सुबह कैसा लग रहा था उसे, बहुत ही सुंदर थी। जो क्या है उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जो मतलब जो कि सुबह होती है और उस जो सीन को हम देखते हैं, तो वो सीन कुछ ऐसा आया था उस दिन जो कि उसने पहले कभी नहीं देखा था। और यहाँ पे क्या थी, इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट मॉर्निंग आई हैव एज ए कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। यह इतनी ठंडी और जमा देने वाली थी कि एक क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए। मतलब उस दिन सुबह सुबह ऐसी थी बिल्कुल जैसे कि ठंडी, जैसे कि एकदम जमा देने वाली, जैसे कि कब होनी चाहिए थी, क्रिसमस की सुबह। आगे देखते हैं। इट शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट। मैं चाहता था कि आपको यह बात सकने में समर्थ होता कि हमने इसे शुरू किया। वो कह रहा है कि मैं चाहता था कि आपको यह बता सकने में
समर्थ हो सकूं, जो कि हमने इसे शुरू किया है। बट द ट्रुथ आई एम ashamed टू से इज दैट फ्रिट्ज बिगिन इट। किंतु परंतु सच जिसे मैं बताते हुए क्या हूं, शर्मिंदा हूं। ashamed टू से, आई एम ashamed टू से, जो कि मैं क्या बताते हुए क्या हूं, शर्मिंदा हूं। यह है कि, यह क्या है, फ्रिट्ज। फ्रिट्ज कौन है यहाँ पे, हेयर ए नेम ऑफ जर्मन सोल्जर, यहाँ पे क्या है, एक जर्मन सोल्जर का नाम है। फ्रिट्ज ने इसे क्या है, शुरू किया, कह रहा है ना, इज दैट फ्रिट्ज बिगिन इट। यह एक जर्मन सोल्जर ने, जर्मन सैनिक ने शुरू किया। फर्स्ट समवन सॉ ए व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, ट्रेंचेस द अपोजिट। पहली बार किसी ने सामने के बंकरों में से एक सफेद झंडे को लहराते हुए देखा। फर्स्ट समवन सॉ ए व्हाइट फ्लैग, पहली बार किसी ने सामने के बंकरों में से क्या है, सफेद झंडे को लहराते हुए देखा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। हैप्पी क्रिसमस टॉमी। फिर वे मानव रहित भूमि क्षेत्र, यानी कि नो मैंस लैंड, यानी कि जहां पे कोई भी आदमी नहीं रह सकता, जो कि दो बॉर्डरों के बीच में होती है, उसे कहते हैं नो मैंस लैंड। फिर वे मानव रहित भूमि के दूसरी तरफ से हमें हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस कह रहे थे, हैप्पी क्रिसमस बोल रहे थे। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." जब हमारी हैरानी क्या है, समाप्त हुई है, जब हमारी क्या है, हैरानी समाप्त हुई, कब हुई, की आवाजें, कैसी आवाजें आ रही थी उन्हें, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस की आवाजें जब उन्हें आ रही थी, तो उनकी क्या है, हैरानी समाप्त हो गई या खत्म हो गई। सम ऑफ शाउटेड बैक, कुछ लोगों ने चिल्लाकर कहा, तो मैं भी क्या है, मुबारक हो फ्रिट्ज, तो मैं भी मुबारक हो। समवन ऑफ शाउटेड बैक, कुछ लोगों ने क्या है, चिल्लाया, कुछ लोगों में से क्या है, उन्होंने रिप्लाई दिया। समवन सेड, सेम टू यू फ्रिट्ज, सेम टू यू। आई थॉट दी आई थॉट दैट वुड वी दैट वी ऑल डिड, हमने यही किया, लेकिन मैंने, सेम टू यू, आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा वह इतना ही रहेगा, मतलब मामला अब क्या है, समाप्त हो जाएगा, यानी कि मतलब उन्होंने क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, और उन्होंने इधर से क्या कह दिया, हैप्पी क्रिसमस बैक, मैं कह दिया सेम टू यू। तो उन्होंने सोचा कि ये जो हैप्पी क्रिसमस बोलने का है, ये क्या है, यहीं पे समाप्त हो जाएगा, परंतु वी ऑल डिड, हमने सब कुछ कर दिया। बट सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। लेकिन फिर अचानक उनमें से एक, जिसने क्या है, सलेटी रंग का बड़ा सा कोट पहना था, सफेद झंडा लहराते हुए ऊपर खड़ा हो गया, कह रहा है ना, बट दी सडनली वन ऑफ देम, परंतु अचानक से उनमें से एक, वाज अप देयर इन हिज ग्रे कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, उनमें से जिसने कि एक सलेटी रंग का बड़ा कोट पहन रखा था, सफेद झंडा लहराते हुए क्या हो गया, खड़ा हो गया। डोंट शूट लेट्स, क्या कहा, लड़कों गोली मत चलाना,
लेट्स यानी कि लड़कों, यहाँ पे लेट्स से लड़कों को संबोधित किया गया। डोंट शूट लेट्स, लड़कों गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाकर कहा। समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाकर क्या कहा, कोई लड़कों गोली मत चलाना। एंड नो वन डिड, और किसी ने क्या है, गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन दी parapet and another, keep your heads down, I told the man, it's a trick but it wasn't। मतलब फिर मुंडेर यानी कि फिर वो क्या है, एक मुंडेर पे दूसरा फ्रिट्ज आ गया, है ना। एंड नो वन डिड, दे देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज अपॉन दी प्रपेट, यानी कि प्रपेट यानी कि क्या है, क्या कहेंगे उसको, मुंडेर, या फिर एक कह सकते हैं टीले पर एक दूसरा क्या है, जर्मन सैनिक आ गया। और फिर क्या है, फिर दूसरा आ गया, कह रहा ना। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज अपॉन दी प्रपेट एंड अनदर, यानी कि एक एक करके जो जर्मन सैनिक थे उस टीले पर आ गए। कीप योर हेड डाउन, अपने सिर नीचे रखना, कह रहा कीप योर हेड, अपने सिरों को क्या है, नीचे रखना। आई टोल्ड दी मैन, मैंने अपने आदमियों से, किनसे कहा, मैंने अपने आदमी यानी कि किनसे कहा, सैनिकों से कहा। बट इट वाजंट, इट्स ए ट्रिक, बट इट वाजंट, यानी कि यह क्या है कि एक चाल हो सकती है, परंतु यह कोई चाल नहीं थी। तो बच्चों, आज का जो वीडियो का अपना पार्ट है इस लेसन का यहीं पे समाप्त करते हैं। और इस वीडियो में इस लेसन का, यानी कि इस लेसन का अगला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड करूंगा। तब तक कि आप इस वीडियो को देखें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू स्टूडेंट। और मैं ये चाहता हूं कि आप वीडियो को लगातार देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों आपसे कि आप पढ़ते रहें। ओके, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।